जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। यह वीडियो एक कोचिंग सेंटर का है जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच रेड स्क्वायर में एक व्यक्ति है, अचानक से आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। क्या हुआ इसके साथ, क्या कारण था और किस वजह से इसकी मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। इस छात्र को अचानक से साइलेंट हार्ट अटैक आया जिस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर इसे मृत घोषित कर दिया गया। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी ने एक वीडियो देखा जहां पर एक छात्र की साइलेंट हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। जानेंगे यह मामला क्या है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति IAS के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस टॉपिक से। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी एक छात्र होंगे, तैयारी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अवश्य कर रहे होंगे। इस दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तैयारी के दौरान आपको अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखना है ताकि आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये है राजा, ये तैयारी कर रहे थे इंदौर में रह करके MPPSC की। इनकी उम्र महज 18 वर्ष थी और इसी 18 वर्ष की उम्र में इन्हें हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। समझेंगे क्या कारण होते हैं, क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चर्चा में क्यों है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंदौर में MPPSC की तैयारी कर रहे छात्र राजा की साइलेंट हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इंदौर में यह अभी तक का 7वां मामला सामने निकल करके आया है, यानी कि 7 लोग लगातार यहाँ पर साइलेंट हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। क्या कारण है इसके, चलिए देखते हैं। और साइलेंट हार्ट अटैक क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक ऐसा दिल का दौरा है जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते या फिर बहुत ही कम दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। यह नॉर्मल हार्ट अटैक से डिफरेंट होता है क्योंकि लक्षण उभर करके नहीं आते हैं। इससे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसकी बॉडी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और किस वजह से उसको यह महसूस हो रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी छाती में दर्द की बजाय आपको जलन महसूस होगी। यहाँ पर दर्द नहीं होती है, आपको क्या महसूस होगी, जलन महसूस होगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही कमजोरी फील होगी, अनावश्यक थकान महसूस होगी। इस लक्षण के साथ साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्षण समझ में नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें साइलेंट हार्ट अटैक एक बार पहले आ चुका होता है, उसके बाद हम सामान्य हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरा साइलेंट हार्ट अटैक आपको आएगा तो यह आपके लिए बहुत ही समस्या का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग पहले हार्ट अटैक को पहचान नहीं पाते हैं। अगर दूसरा हार्ट अटैक आता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक की, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक आता कैसे है, क्यों हमारा जो हार्ट है वो कार्य करना बंद कर देता है और क्या कारण है इसके। तो चलिए देखेंगे कि हार्ट अटैक आता कैसे है। यहाँ पर आपको 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, एक हमारी पूरी फुल बॉडी की जहाँ पर सारी वेन्स हैं और इन वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो करता है। ये जो मैं चल रही हूँ, बोल पा रही हूँ, मेरे में जो एनर्जी है, रीजन क्या है कि इसी ब्लड में कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, मैं जीवित हूं। यहां पर आपको हार्ट का शेप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां हार्ट में ये एक मोटी नलिका जो है इसको हम कहते हैं एरोटा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसी एरोटा से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है वो निकलती हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फ्लो करती हैं। इसी एरोटा से आप देखोगे कि एक और नलिका निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी ये हमारे हार्ट में न्यूट्रिशन फ्लो करती है, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन देती है। तो एक तो हो गया जो एरोटा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, और दूसरा इसी से जुड़ा हो जाता है हमारी कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन पहुंचाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी हो गई है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, कहीं पर लंच नहीं मिला या फिर बहुत अच्छा खाने का आज मन कर रहा है तो हमने कहीं मैगी ले ली, नूडल्स बना ली, ठीक है, कुरकुरे खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो इससे हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ता जाता है, और यही जो कोलेस्ट्रॉल है ये धीरे धीरे हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है इसको ब्लॉक करने लगता है। कैसे करने लगता है, चलिए इसको समझेंगे। लेफ्ट हार्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी विसल्स निकल रही हैं जो हमारे हार्ट को, और हमारे लेफ्ट साइड बहुत ही इसी वजह से एक्टिव रहता है। लेफ्ट साइड इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है।
ठीक है। तो इसी कोरोनरी आर्टरी में आप देखोगे कि जब हम बहुत ज़्यादा खान पान में अपने जंक फूड को शामिल करते हैं तो धीरे धीरे ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बिल्ड होने लगता है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में मिल जाता है। देखिए, ये ब्लड वेसल की जो नलिका होती है, ठीक है, ब्लड वेसल होती है, ये आपकी बनती है 3 लेयर्स में, 3 लेयर्स होती हैं। इन्हीं लेयर्स के बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लगता है। कैसे? कुछ इस प्रकार से। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, जमने लगेगा इन ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें धीरे धीरे ये जमने लगता है और जम करके क्या करता है, इस तरीके का कुछ अवरोध बना देता है हमारी कोरोनरी आर्टरी में। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस प्रकार से ये जो ब्लड सेल्स हैं ये फ्लो करते हैं और हार्ट में हमारे न्यूट्रिशंस पहुंचाते हैं। अभी जो ब्लड सेल्स हैं वो आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होने लगता है। यहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं वो कंटिन्यू नहीं पहुँच पाती हैं, और इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो इसकी जो लेयर है ऊपर वाली वो क्या होती है, टूट जाती है, और यही आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो चीज़ें हैं वो इसी ब्लड सेल्स में मिक्स होने लगती हैं और मिक्स होकर के हमारे हार्ट में पहुंच जाती हैं। ठीक है, जब ये मिक्स होके हमारे हार्ट में पहुंचती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस मिल नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो डेड होने लगती हैं, और जब ये डेड होने लगती है तो हमें इंटेंस पेन फील होता है, हमें कई बार जलन फील होती है, हम अपना क्या है, हार्ट बहुत ज़ोर से प्रेस करने लगते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें हार्ट अटैक आता है, और इस प्रकार से क्योंकि ब्लड फ्लो का जो है वो यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होने लगता है। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो काम करता है, और साथ ही साथ क्यों हमें हार्ट अटैक आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद स्टडीज क्या कहती हैं हमारी, कि भारत में क्या आंकड़ा है हार्ट अटैक आने का। और दिन पर दिन आप देखोगे कि युवकों में, युवतियों में, यानी कि जो यंग जनरेशन है उसमें हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। आप देखते हो वीडियोस में कि जिम करते करते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप देखते हो कि बहुत यंग एक्टर्स हैं जिनकी मृत्यु हो गई। तो हार्ट अटैक जो है, साइलेंट हार्ट अटैक, वो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 45% ज़्यादा यंग लोगों में हो रहा है। ठीक है, हार्ट अटैक में इसमें कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी आया था आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में दिल के दौरों से 32,457 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यह आंकड़ा आपका 2023 में बढ़कर के और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी तैयारी के दौरान अपने हेल्थ का बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर राजा के साथ क्या हुआ कि वो डेली क्लासेस भी करते थे और इसके बाद जिम भी जाते थे। समय उनका खाली बचता था, पढ़ाई भी करते थे, थोड़े बहुत समय को वो एडजस्ट भी करते होंगे, जिस प्रकार से भी उनका रूटीन रहा हो, लेकिन वो क्या है, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को उस प्रकार से नहीं रख पाए जैसा उन्हें रखना चाहिए, और अंततः क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका, अपनी बॉडी का अवश्य ख्याल रखें। बात करेंगे अब साइलेंट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको सीने में जलन महसूस होगी। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही साथ बहुत कमजोरी और थकान महसूस होगी। थोड़ी सी स्टेयर्स आपने चढ़ ली या फिर आप थोड़ा सा वॉक कर लिया तो आप थकान फील करोगे। एसिडिटी, अपच, डिहाइड्रेशन का होना, यह भी इसका एक लक्षण माना जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक तब खतरनाक हो सकता है जब हार्ट में आपकी ब्लड की सप्लाई या तो कम हो जाए या बंद हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि साइलेंट हार्ट अटैक पहली बार आता है तो लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक उन्हें आया भी था या नहीं, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बार यह घातक शामिल होता है। यहाँ पर मैंने कुछ साइंस बताए हैं आपको कि क्या क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। बात करेंगे इसके कारण की। छात्रों को मैं यहाँ पे बार बार टारगेट कर रही हूँ, रीज़न ये है कि यहाँ पर कम
उम्र के युवा इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप देखोगे इनका रेट धीरे धीरे हार्ट अटैक का बढ़ता जा रहा है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में अवश्य पढ़ते होंगे। यदि कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ते तो आप घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी ना किसी एग्जाम की अवश्य तैयारी कर रहे होंगे। तो इस दौरान कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, कैसे अपनी डाइट का ख्याल रखना है और कैसे आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी है, तो इन सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखते हैं अब कि कारण क्या हो जाता है खराब लाइफस्टाइल, कैसे आप इसको मेंटेन करोगे। कई बार होता है कि हम रात में 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है हम रात में 3 बजे खाना खा रहे हैं, भूख लगी, अचानक से हमने कुरकुरे का पैकेट खोला और खा लिया, हमने मैगी बनाई, हमने खा लिया, लेकिन उसका जो असर है वो हमारी बॉडी पर गलत पड़ रहा है। यदि इस प्रकार से आप यदि कर भी रहे हैं ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करिए। आप 20 से 25 मिनट वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जुम्बा करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको अवश्य शामिल करें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ क्या करना है, इंटेंस जो वर्कआउट है और एक्सेसिव एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे सिर्फ जिम ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2 घंटे जिम कर रहे हो तो आपकी बॉडी को उतना पोषण, न्यूट्रिशन फिर चाहिए कि आप 2 घंटे जिम कर पाओ, और स्टूडेंट लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप उतना ही एक्सरसाइज करो जितना आपकी बॉडी सहन कर पाए। एक्सेसिव आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। धूम्रपान, नशे की आदत, इससे आपको बचना है। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, यहाँ पर घर से पहली बार निकलते हैं, उनको नया नया चस्का चढ़ता है कि भाई मुझे बियर टेस्ट करनी है, मुझे रम टेस्ट करनी है, मुझे वोडका विस्की टेस्ट करनी है। सिर्फ टेस्ट करिए, यदि आप डेली रूटीन में उसको शामिल करोगे, और मेरे हिसाब से टेस्ट भी क्यों करना है, ठीक है, आपकी इच्छा है वो, बट फिर भी यदि आप एक्सेसिव उसका कंजप्शन करने लगोगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इन सारी चीज़ों से बचिए, धूम्रपान से बचिए। आप पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तनाव इसमें एक कारण हो जाता है, ठीक है। जब बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, एग्जाम्स पास में आने लगते हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, तो इस समय भी साइलेंट हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से बात करिए। यदि आपके पास ऐसे दोस्त भी नहीं है तो यदि आपके पास कोई श्रद्धा जैसी दोस्त है तो उससे भी बात करिए, क्योंकि आगे चल करके आपको उसका मनोज बनना ही है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अल्टीमेट सिर्फ यही एक कारण है। अधिक वजन होता है जिसका, उसको भी इसका खतरा रहता है। नियमित जो व्यायाम नहीं करते हैं, उच्च रक्तचाप होना इसका कारण है, उच्च कोलेस्ट्रॉल इसका कारण है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कोलेस्ट्रॉल, नमक और अस्वास्थ्यकर आप देखोगे कि वसा होती है, यह भी इसका कारण होता है। और साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है। बात तो कर ली हमने लक्षणों की, बात करेंगे अब निदान की। निदान कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया आपको। अपनी डाइट को अच्छा रखें। समझती हूँ मैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो कि रात में आप अपने लिए कुछ हेल्दी स्प्राउट्स भिगो दें और मॉर्निंग में खा लें। अपनी डाइट में दूध को शामिल करें। यदि आपको जिम का बहुत ज़्यादा शौक है तो ऑफकोर्स आपको जिम वाले ने डाइट दी होगी जिसका आप पालन करें। जब भी आप क्लास लेने आते हैं तो मेक श्योर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करके आएँ। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खाना खा लेना है तो आप क्लास में नींद आने लगेगी। हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपको जो भी खाना है हेल्दी खाना है, ताकि आप जिस सपने के लिए यहाँ पर आए हो वो आप उसे साकार कर पाओ, ठीक है। नियमित जांच कराएं। यदि आपको इस तरह का कुछ भी फील होता है, डेली व्यायाम अवश्य करें। घरेलू उपायों के बजाय आप डॉक्टर से सलाह लें। शराब और सिगरेट जैसे धूम्रपान, नशे की आदत से दूरी बना कर के रखें। ऐसा नहीं है मैं पहली बार आया हूँ और मुझे ट्राई करना है, कुछ चीज़ें ट्राई करने के लिए भी नहीं होती हैं, ठीक है। और तनाव, यदि आपको बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप काउंसलिंग लीजिए, अपने टीचर से बात करिए, आपके जो दोस्त हैं उनसे बात करिए और इससे छुटकारा पाइए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अल्टीमेट आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी फैमिली ने आपको यहाँ पर भेजा है बहुत सारी उम्मीदों के साथ। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो उनको उस प्रेशर से वो कभी निकल नहीं पाएंगे, उस झटके से वो कभी निकल नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ आज हमने बात करी किसकी, साइलेंट हार्ट अटैक की। मिलते हैं नए मुद्दों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।